सियालकोट पुलिस की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया गया है कि सीनियर सहाफी और यूट्यूबर इमरान रियाज बाजियाब होकर वापस अपने घर पहुंच गए हैं। डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल के मुताबिक सहाफी इमरान रियाज खान बाजियाब होकर बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं। वो इस वक्त अपने घर वालों के हमरा मौजूद हैं। इस्लामाबाद माहिर कानून राजा आमिर अब्बास का कहना है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर तैयारी के अंदर से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। राजा आमिर अब्बास ने कहा कि नवाज शरीफ को जमानत के बगैर गिरफ्तारी मिलनी मुश्किल लग रही है। जमानत तब होती है जब केस चल रहा हो और गिरफ्तारी का खदशा हो। राजा आमिर अब्बास ने कहा कि कोई सजा याफ्ता हो ऐसे शख्स को माजी में जमानत मिलने की नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आए और गिरफ्तार भी ना हो कानूनी तौर पर मुश्किल है। बहावलपुर आंखों के इंजेक्शन से 1 दर्जन से ज्यादा मरीज बेनाई से महरूम हो गए। सर्जन ने लेंस में बिला केज की बिना पर इंजेक्शन लगाने का फैसला किया था। तफसीलात के मुताबिक मारूफ सर्जन की जानिब से लेंस में बिला केज की बिना पर इंजेक्शन लगाए गए। ताहम इंजेक्शन लगने के चंद घंटे बाद ही मरीज बेनाई से महरूम हो गए। महकमा हेल्थ की टीमें मुतासरा मरीजों का डाटा इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। मरीजों की बेनाई से महरूमी की खबरों के हवाले से CEO हेल्थ का कहना है कि गैर मायरे इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में 2 नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और उसकी 2 साला बेटी जांबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया फरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके बाप और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूल ताहिर जमान सरकारी अदारे का मुलाजिम था और वाकये के वक्त मकतूल के साथ अहलिया और एक बच्चा भी था। पुलिस का कहना है कि मकतूल की अहलिया और बच्चा फायरिंग में महफूज रहे। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने फायरिंग की और फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।